गुड आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आज आपको इस ट्रेनिंग सेशन में प्रोवाइड करने वाला हूं डे 1 सीआरएम पोर्टल की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप सीआरएम पोर्टल को यूज कर सकते हैं और आप कैसे अपने सीआरएम पोर्टल पे आप वर्क कर सकते हैं। ये सभी जानकारी मैं आपको इस ट्रेनिंग सेशन में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो प्लीज आप इस ट्रेनिंग सेशन को ध्यान से लें और आई होप कि आपके कुछ डाउट्स भी होंगे इस ट्रेनिंग सेशन में या कुछ आपके क्वेरीज भी होंगे। तो वो डाउट्स और क्वेरीज को हम आपके आगे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसको एंटरटेन करेंगे और आपको जो भी डाउट्स होंगे उसे हम यहाँ से क्लियर करेंगे। सो हम अपने ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज कि जो आपको जीएसटी सुविधा केंद्र का सीआरएम पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है, जब आप जीएसटी सुविधा केंद्र लाइसेंस परचेज कर लेते हैं, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे हमारी टीम की तरफ से आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, साथ ही साथ सीआरएम पोर्टल का लिंक आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे 24 घंटे के अंदर में भेज दिया जाता है, जिसको देख के आप अपने सीआरएम पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। और सीआरएम पोर्टल को लॉगिन करने के बाद सबसे पहला जो काम होता है, आपको ऑन बोर्ड होना, यानी आपको प्रोसेस में आना। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस के अंदर कैसे आएंगे और आप कैसे उस पर काम कर सकते हैं, इसके लिए आप सभी को एक रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि हमारे रिलेशनशिप मैनेजर सबसे पहले आपको एक वेलकम कॉल करते हैं और आपको वो हमारे प्रोसेस के अंदर ऑनबोर्ड कराते हैं, हमारे इस प्रोसेस में आपको लेके आते हैं। तो जब आप अपना बेसिक डिटेल फॉर्म फिल कर लेते हैं, बेसिक डिटेल फॉर्म फिल करने के साथ साथ आप जो एग्रीमेंट है वो साइन कर लेते हैं। उसके बाद आपको अपनी जो ट्रेनिंग है वो फर्स्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है और फर्स्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप हमारे इस पोर्टल पे अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो डे 1 ट्रेनिंग आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग है, क्योंकि आपको सीआरएम पोर्टल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस सीआरएम पोर्टल को यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप सीआरएम पोर्टल लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के लिए आप लिंक एंटर करते हैं ब्राउजर पे www.gstsuvidhakendra.org.in। उसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है, वो यूजर आईडी और पासवर्ड आप एंटर करते हैं, तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाता है, जो कि एक सिक्योर लॉगिन के लिए आपको ओटीपी भेजा जाता है, ताकि आप अपने पोर्टल को बिना ओटीपी के लॉगिन नहीं कर पाते हैं। तो ओटीपी आपके मेल आईडी पे कुछ कुछ इस तरीके से आता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेल पे आई हुई है ओटीपी। तो इस ओटीपी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या मैनुअली भी आप एंटर करके वैलिडेट एंड लॉगिन पे क्लिक करके आप अपना पोर्टल लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना सीआरएम पोर्टल लॉगिन करते हैं, सीआरएम पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले आपके सीआरएम पोर्टल पर दिखता है जीएसटी सुविधा केंद्र का लोगो। इसके साथ आपको आपकी कुछ डिटेल्स है जो आपको प्रोवाइड है, वो आपको शो होती है। जैसे सीआरएम पोर्टल पे आपका नाम शो होता है, आपको आपकी ब्रांच आईडी शो होती है आपको। इसके साथ साथ आपके वॉलेट में कितना बैलेंस अवेलेबल है ये आपको शो होता है, और आपको एक लॉग आउट का बटन भी दिखता है, जिसके थ्रू आप अपने सीआरएम पोर्टल को लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सीआरएम पोर्टल पे आपको जो आपका नाम है वो किस नाम से आपका पोर्टल है और आपके वॉलेट में कितना बैलेंस अवेलेबल है। आपके सीआरएम पोर्टल पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जो कि है माई डिटेल्स का ऑप्शन। माई डिटेल्स के ऑप्शन के साथ आप ये देख सकते हैं कि जो आपने बेसिक डिटेल फॉर्म फिल किया है, यानी अपनी इंफॉर्मेशन फिल की है और आपने जो एग्रीमेंट साइन किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिक डिटेल फॉर्म देखने के लिए आपको एक टैब मिलता है फुल इंफॉर्मेशन। जैसे आप फुल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल किया है, आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी, अपना आधार नंबर, पैन नंबर, या आपके पास जीएसटीआई नंबर है तो वो आपने अगर फिल किया है, लाइसेंस नेम आपका क्या है वो,
पेड अमाउंट कितना है आपका, ये आपका होम एड्रेस, उसका एरिया पिन कोड, स्टेट सिटी, आपका ऑफिस एड्रेस, उसका एरिया पिन कोड सिटी, ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी करेक्शन कराना होता है अपने इस प्रोफाइल में, तो करेक्शन कराने के लिए आपको हमारी जो कांटेक्ट टीम है, यानी आपके रिलेशनशिप मैनेजर जो है, उन्हें कांटेक्ट करना होगा। वो आपकी सहायता करेंगे आपके करेक्शन को चेंजेस करने के लिए, आपके बेसिक डिटेल को करेक्शन करने के लिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे इसमें, वो करेक्ट एंड कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर एक बार अपना बेसिक डिटेल फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करने के लिए आपको आपके रिलेशनशिप मैनेजर को बताना होगा, तो वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे आपके इस डिटेल को मॉडिफाई करने में। इसके अलावा अगर आप अपने डिटेल्स को एक बार फिल कर लेते हैं और डिटेल्स फिल करने के बाद आप अपना एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और टैब प्रोवाइड है, वेयर एम आई। जो ये टैब आप देख रहे हैं वेयर एम आई का, इस टैब के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आप जो जीएसटी सुविधा केंद्र सीआरएम पोर्टल यूज कर रहे हैं उसमें कितने स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे आपके टोटल 8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आपका बेसिक डिटेल होता है, जो कि आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अगर आप इसे कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप क्लिक हियर पे क्लिक करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका होता है एग्रीमेंट, वो आपको कंप्लीट करना होता है। फिर आपको होता है सीआरएम इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, यानी जो डे 1 की ट्रेनिंग है आपकी, वो आपको कंप्लीट करनी होती है। फिर आपका फोर्थ स्टेप है जीएसटी एंड टैक्सेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट करना। फिफ्थ स्टेप है आपकी यूटिलिटी ट्रेनिंग कंप्लीट करना। सिक्स्थ स्टेप है आपका लोन एंड इंश्योरेंस ट्रेनिंग कंप्लीट करना। सेवंथ स्टेप है आपका वेब एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। और एट्थ और लास्ट आपका स्टेप होता है इसमें लीड जनरेशन की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना। ये सारी ट्रेनिंग्स ही आपको कंप्लीट करना मैंडेटरी है, क्योंकि आपका जितना भी वर्क है जीएसटी सुविधा केंद्र में, वो सब कहीं ना कहीं इन सभी सर्विसेज से रिलेटेड है। सीआरएम इंट्रोडक्शन इसलिए मैंडेटरी है, आपको जरूरी है, क्योंकि सीआरएम पोर्टल को यूज कैसे करना है आपको, उसके लिए ये ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। जीएसटी एंड टैक्सेशन का काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये जीएसटी सुविधा केंद्र है, तो जीएसटी और टैक्सेशन के रिलेटेड आपको काम यहाँ पे करना है। तो जीएसटी एंड टैक्सेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसके लिए आपको जीएसटी एंड टैक्सेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट करना जरूरी है। यूटिलिटी में आप रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, एईपीएस, पैन कार्ड, ट्रैवलिंग जैसी सर्विसेज यूज करते हैं, तो यूटिलिटी सर्विसेज भी आपको यूज करना की ट्रेनिंग भी लेना आपको जरूरी है। लोन इंश्योरेंस की सर्विसेज भी आपके पास है, तो लोन इंश्योरेंस भी आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना जरूरी है। वेब सर्विसेज भी आप देते हैं, तो वेब एंड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग भी करना कंप्लीट है। एंड साथ ही साथ लीड जनरेशन, कि आपके पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे, क्योंकि जब आपके पास कस्टमर आएगा तभी आप सर्विसेज दे पाएंगे उन्हें, और तभी आपकी इनकम भी आएगी। तो कैसे आप क्लाइंट्स ला सकते हैं, कैसे आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, ये सभी भी आपको इस ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो ये ट्रेनिंग भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी आपकी जो यहाँ पे डिटेल आ रहा है, कॉन्टेक्ट योर आरएम एंड कॉन्टेक्ट योर एसआरएम। आरएम यानी आपका रिलेशनशिप मैनेजर, एसआरएम यानी आपका सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर। आरएम जो होता है वो आपकी हेल्प करता है आपके बेसिक डिटेल, आपके एग्रीमेंट से रिलेटेड कंसर्न्स में। एसआरएम जो होता है वो आपकी हेल्प करता है आपके सर्विस से रिलेटेड कंसर्न्स में। लाइक आपको जीएसटी की सर्विसेज में कोई इशू है, यूटिलिटी, लोन रिलेटेड सर्विसेज में कोई इशू है, तो आपको उसके लिए एसआरएम आपकी हेल्प करते हैं। आरएम आपकी हेल्प करते हैं जो भी आपके कंसर्न अगर आ रहे हैं, लाइक आपको बेसिक डिटेल से रिलेटेड कोई इशू है, एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड कोई इशू, सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इशू है, तो इन सब में आपकी हेल्प आपके रिलेशनशिप मैनेजर करते हैं। तो वो आपको असाइन होते हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं या जो भी आपके सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ वेआरएमआई में नीचे कॉन्टेक्ट योर आरएम और कॉन्टेक्ट योर एसआरएम के टैब पे देख सकते हैं। तो ये था आपका प्रोसेस कि आप अपनी डिटेल्स कहाँ पे देख सकते हैं और आपने कितने स्टेप्स अपने पोर्टल के कंप्लीट कर लिए हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इस सीआरएम पोर्टल पे जब आप ये सारी एक्टिविटी कर लेते हैं, तो उसके बाद आप इस सीआरएम पोर्टल को यूज कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर अपना सीआरएम पोर्टल यूज करना है, तो सीआरएम पोर्टल को यूज करने के लिए आपको सीआरएम पोर्टल
को अपने रिचार्ज रखना मैंडेटरी है, क्योंकि आप जो भी सर्विसेज यहाँ से लेंगे, जो भी सर्विसेज आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, उन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आपके वॉलेट में बैलेंस होना जरूरी है। लाइक आप जीएसटी या टैक्सेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप किसी को रिचार्ज, बिल पेमेंट या यूटिलिटी में से कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके वॉलेट में यानी सीआरएम वॉलेट में आपके वो पैसा अवेलेबल रहना चाहिए जितने रुपए की सर्विस आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो कभी भी आप कोई सर्विस अगर अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो पहले आपको अपना वॉलेट रिचार्ज करना होगा। आपको वॉलेट कैसे रिचार्ज करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वॉलेट रिचार्ज करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है माई अकाउंट, जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में सामने होगा। माई अकाउंट के अंदर आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है माई वॉलेट। जब आप माई वॉलेट पे जाएंगे, माई वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके वॉलेट को रिचार्ज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको एक वर्चुअल अकाउंट नंबर मिलता है। वर्चुअल अकाउंट नंबर के साथ साथ आपको एक वर्चुअल क्यूआर कोड भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इजी वे में रिचार्ज अपना पोर्टल कर सकते हैं क्यूआर कोड के थ्रू। इसमें आपको पोर्टल को रिचार्ज करने के लिए यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करना होगा, जैसे फोन पे, पेटीएम या अमेजोन पे, गूगल पे, लाइक दिस, इस तरीके के जो भी यूपीआई ऐप होते हैं, या आपका बैंक का कोई यूपीआई ऐप है तो उसमें आप स्कैनर ओपन करके क्यूआर कोड को स्कैन करके और उसमें अपने वॉलेट को डायरेक्टली रिचार्ज कर सकते हैं। या अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग यूजर्स के लिए है कि वो एनईएफटी या आईएमपीएस के थ्रू वर्चुअल अकाउंट में बैलेंस डाल सकते हैं, जिससे कि वो वॉलेट उनका रिचार्ज हो जाएगा। इसके लिए आपको एज ए बेनिफिशियरी जो अपना ये वर्चुअल अकाउंट है वो आपके नेट बैंकिंग पे आपको रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद ही आप इसमें बैलेंस ऐड कर सकते हो, नेट बैंकिंग से आप रिचार्ज कर सकते हैं। आईएमपीएस मोड से करेंगे तो इंस्टेंटली हो जाएगा, एनईएफटी करेंगे तो एटलीस्ट 30 मिनट्स का वेट करना होगा, क्योंकि एनईएफटी का टाइमिंग बैंक की तरफ से 30 मिनट्स टू 2 आवर्स का होता है। जितने भी आप रिचार्जेस करेंगे अपने वॉलेट में, वो सारे रिचार्जेस के ट्रांजेक्शन आपको माई वॉलेट में ही लेटेस्ट ट्रांजेक्शन में दिख जाएंगी। जितना भी आपने रिचार्ज किया है या जो भी पैसा आपके वॉलेट से डिडक्शन हुआ है वो आप यहाँ पे माई वॉलेट ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं। वो ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अपडेटेड बैलेंस आपको यहाँ दिखेगा जब भी आप रिचार्ज करें अपना वॉलेट। रिचार्ज करने के बाद अपने वॉलेट को स्कैन कर लें, रिफ्रेश कर लें, और रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके वॉलेट में कितना बैलेंस अपडेटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे आप वॉलेट बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं कि आपके वॉलेट में कितना पैसा अवेलेबल है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफर वॉलेट मनी टू अकाउंट का। ट्रांसफर वॉलेट मनी टू अकाउंट का जो ऑप्शन आपको मिलता है, इससे आप क्या कर सकते हैं कि अपने वॉलेट का जो पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है वो रजिस्टर्ड करना होगा सीआरएम पोर्टल पे। बैंक अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड करने के बाद आप अपने वॉलेट का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे, जिसकी डेली लिमिट है, यानी एक दिन में आप मैक्सिमम 40,000 40,000 रुपए ही अपने वॉलेट से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आपका सर्विस चार्जेस जो है वो लगता है पर ट्रांजेक्शन। आईएमपीएस में 6 रुपए और एनईएफटी में आपको 3 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्ज पे करना होता है। ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मोड सेलेक्ट करना है कि आप आईएमपीएस मोड यूज करना चाहते हैं, एनईएफटी मोड। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है, आप एक बार में कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। फिर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और ये पैसा आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके लिए आपको कई बार क्या होता है, जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको एक पॉपअप मिलता है अलाउ योर लोकेशन का। तो अपना लोकेशन आप जरूर अलाउ करके रखें ब्राउजर पे, ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए ट्रांजेक्शन को करने में, क्योंकि जब तक आपका लोकेशन अलाउ नहीं होगा ब्राउजर का, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अपना लोकेशन आप अलाउ रखें ट्रांजेक्शन का, और फिर आप इसकी तरह इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था कि आप किस तरीके से अपने
वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने वॉलेट का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे जो डैशबोर्ड है हमारा, इस पर आपको कुछ टैब्स दिए गए हैं। मैं आपको इस टैब के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ कि आप कौन से टैब से कौन सा काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक टैब मिलता है पेन्यूक यूटिलिटी, यानी ये आपका यूटिलिटी टैब है, जहां से कि आप यूटिलिटी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले अपनी केवाईसी करनी होती है। केवाईसी करने के लिए जो डिटेल्स आपसे मांगी गई है यहाँ पे, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जैसे आपका फुल नेम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आधार नंबर यहाँ पे आपका कैप्चर कर दिया जाता है डायरेक्टली आपके बेसिक डिटेल से। अगर आपको यहाँ पे नहीं है ये अपडेटेड, तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना पैन नंबर अपडेट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना है एज पर द पैन कार्ड, यानी पैन कार्ड पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आप यहाँ एंटर करेंगे। स्टेट आपका कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड क्या है आपका वो आप यहाँ एंटर करेंगे। ये सब डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपका यूटिलिटी पोर्टल चालू हो जाता है। आप अपने यूटिलिटी पोर्टल को यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी सर्विसेज में आपको रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, एईपीएस, पैन कार्ड जैसी सर्विसेज मिलती है। इसके साथ साथ आपको ट्रैवल सर्विसेज मिलती हैं, जिसमें आप फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, आप बस बुकिंग जैसी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। इसके लिए यूटिलिटी पोर्टल पे आप क्या क्या वर्क कर सकते हैं, कैसे कैसे वर्क कर सकते हैं, या ट्रैवल सर्विसेज को आप कैसे यूज कर सकते हैं, उस पर क्या क्या वर्क कर सकते हैं, इन सभी के लिए आप डे 6 की ट्रेनिंग में जाके रजिस्टर्ड करेंगे। और डे 6 में आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग में ही आपको ये यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, और साथ ही साथ आपको ट्रैवल सर्विसेज के बारे में भी एक्सप्लेन वहां पे आपको किया जाता है। ट्रैवल सर्विसेज जो आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे एक पोर्टल दिया गया है ट्रैवल का। ट्रैवल के पोर्टल से आप ट्रैवल सर्विसेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बस, होटल, फ्लाइट जैसी सर्विसेज आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बस बुकिंग करना है, तो बस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको लीविंग फ्रॉम, कहाँ से बस लेनी है, और डेस्टिनेशन आपको सेलेक्ट करना है कि कहाँ तक की आपको बस लेनी है। उसके बाद डिपार्चर डेट, किस डेट की बस आपको लेनी है, तो ये डिटेल्स आप ऐसे फिल करेंगे। फिर आप सर्च करेंगे। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे, तो सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी बसेस की डिटेल होगी, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। लाइक जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ट्रैवल कंपनी है उसका नाम आपको मिलेगा, किस टाइप की सीट्स हैं, कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है इस ट्रैवल कंपनी की। उसके बाद बोर्डिंग पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, उसका ड्रॉपिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा, सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, विंडो सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, प्राइस क्या है, ये सब आप यहाँ सामने ही देख सकते हैं। इसके बाद आपको नॉर्मली बुक नाउ पे जाना है, और बुक नाउ पे जाने के बाद यहाँ से आप सीट सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ पे सबसे पहले बेसिक डिटेल्स जो आपसे मांगी गई है यहाँ पे, जैसे टाइटल, नेम, एज, जेंडर, इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बोर्डिंग पॉइंट, ड्रॉपिंग पॉइंट, आईडी में आधार या पैन क्या कस्टमर प्रोवाइड करना चाहता है, क्योंकि ये मांगा जा सकता है उनसे देखने के लिए ट्रैवल के टाइम पे। तो वो सब डिटेल्स आप फिल करके बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, और बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी ये बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी। बुकिंग कंप्लीट होने के बाद आपके जो क्लाइंट हैं उनके पास इसका मैसेज चला जाएगा, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे ही जो बुक की है आपने बस, उसके डाउनलोड करने की रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी, वो आप कस्टमर को दे सकते हैं। और पैसा जो होगा वो आपके वॉलेट से चार्ज होगा, तो वो पैसा आपके वॉलेट में अवेलेबल होना चाहिए।
इसमें आपको कमीशन बस बुकिंग में देती है कंपनी, जो कि आपको 3% कमीशन देती है फेयर कॉस्ट का, यानी जो भी चार्जेस है, जो फेयर लगेगा उसका 3% का कमीशन आपको मिलेगा हमारी तरफ से। और ये कमीशन आपका डिस्काउंटेड होता है, यानी जो आप वॉलेट से पैसा कटेगा आपका, उसमें से 3% लेस होकर के आपका चार्ज कटेगा। इसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है बस बुकिंग की, वो आप देख सकते हैं यूटिलिटी सर्विसेज में। यूटिलिटी सर्विसेज का ये जो टैब आप देख रहे हैं, इसमें आपको बुकिंग्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आप बस बुकिंग लिस्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, जितनी भी बसेस आपने बुक की है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। इसी तरह से आप यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे आपको वन वे फ्लाइट बुक करना है, राउंड ट्रिप फ्लाइट बुक करना है, उसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक की फ्लाइट बुक करना है, इसमें आपका डिपार्चर टाइम क्या होगा, कितने पैसेंजर हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, एडल्ट पैसेंजर कितने हैं, चिल्ड्रन पैसेंजर कितने हैं, इन्फेंट्स पैसेंजर कितने हैं, तो यहाँ से आप काउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो सर्च पे क्लिक करने के बाद जो भी फ्लाइट की डिटेल्स होंगी वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपको डिटेल्स शो हो रही है दिल्ली टू मुंबई की, इसका जो भी आपका टाइमिंग है वो टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप फ्लाइट नेम से फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी फ्लाइट से जाना है। आपको एयर इंडिया की फ्लाइट से जाना है, विस्तारा, गो फर्स्ट, स्पाइस जेट, इंडिगो, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। डिपार्चर टाइम भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, अराइवल टाइम भी आप फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपको बुक पे क्लिक करना है। देन बुक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है पैसेंजर का वो, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ डालेंगे। अगर उनको मील प्रेफरेंस है उनका कोई, अगर वो चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीट्स जो है उनको कौन सी चाहिए, विंडो सीट चाहिए या एसएल सीट चाहिए, वो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी, फोन नंबर। ठीक है, फिर आप ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद बिलिंग एड्रेस पे जाएंगे। बिलिंग एड्रेस पे जाने के बाद उनका बिलिंग एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, और फिर पेमेंट करेंगे। पेमेंट डिडक्शन आपके वॉलेट से होगा। तो जो भी फेयर कॉस्ट है उस फेयर कॉस्ट में से आपको डिस्काउंट किया जाता है 95 रुपीज, यानी कि आपको 95 रुपीज का कमीशन मिलता है हमारी तरफ से, ये आपका यहाँ पे डिस्काउंट कर दिया जाता है। और जो भी आपका टोटल कॉस्ट होता है वो यहाँ से कटता है, यानी क्लाइंट से तो आप इतना ही लेंगे 5955, लाइक जैसे यहाँ पे पेमेंट आ रहा है तो आप कस्टमर से तो आप इतना ही लेंगे, लेकिन आपके वॉलेट से जो डिडक्शन होगा वो इतना डिडक्शन होगा। इसके बाद जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे जैसे कंप्लीट हो जाती है तो आप कस्टमर को रिसिप्ट का प्रिंट आउट दे सकते हैं, और आप इसके ट्रांजेक्शन सेम यूटिलिटी सर्विसेज के बुकिंग में जाकर के फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स में आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। और अगर आपको जैसे फ्लाइट कभी कैंसिल करनी हो या बस कैंसिल करनी हो तो वो भी वो आपको जो बुकिंग ट्रांजेक्शन है, जैसे अगर आपको बस कैंसिल करनी है तो बस बुकिंग लिस्ट में जाके आप कैंसिल कर सकते हैं, फ्लाइट कैंसिल करनी हो तो फ्लाइट बुकिंग डिटेल्स में जाके आप कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही आप होटल भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स जो आपको है यहाँ पे वो मिलती है। यूटिलिटी ट्रेनिंग आप लेंगे उसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी प्रोवाइड की जाती है हमारी तरफ से। होटल भी आप यहाँ से सेम इसी तरीके से आप बुक कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको इस सिटी में, चेन्नई में आपको होटल बुक करना है, तो यहाँ पे आपने चेन्नई सेलेक्ट कर लिया। अब चेक इन डेट और चेकआउट डेट ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। कितने रूम्स आपको बुक करने हैं, वो मैक्सिमम 4 रूम आप एक बार में कर पाएंगे। और पैसेंजर कितने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडल्ट पैसेंजर कितने हैं, चिल्ड्रन पैसेंजर कितने हैं, वो आप यहाँ पे काउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना होगा। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद जो भी होटल्स की डिटेल है वो होटल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। एंड देन उसमें आपको सेम प्रोसेसिंग करना है होटल सेलेक्ट करके, और उसके बाद आपको वहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स, पैसेंजर की डिटेल्स फिल करनी है, उनका बिलिंग एड्रेस डालना है और फिर पेमेंट करना है। यहाँ पे भी जो पेमेंट आपका होगा उसमें आपको 95 रुपये डिस्काउंट करके किया जाता है, जो कि आपका डिस्काउंटेड कॉस्ट होता है होटल का, जो आपको कमीशन के रूप में प्रोवाइड किया गया हमारी तरफ से। तो इस तरीके से आप यूटिलिटी और ट्रैवल सर्विसेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमोशनल मटेरियल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रमोशनल मटेरियल, क्योंकि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो आपका कोई बिजनेस होता है या कोई वर्क आप स्टार्ट करते हैं, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बिना आपके पास ना लोग जान पाएंगे कि आप क्या काम करते हैं, और लोग आपके पास ज्यादा अट्रैक्ट होके आएंगे भी नहीं। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने आपको प्रमोशनल मटेरियल्स दिया है, जिसमें आपको विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, पैम्पलेट और बैनर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपको सभी सॉफ्ट कॉपी में मिलते हैं। आपको डिजाइन प्रोवाइड किया गया है जीएसटी सुविधा केंद्र की तरफ से। जैसे ये आपको विजिटिंग कार्ड का डिजाइन दिया गया है, ये आपका फ्रंट है, ये आपका बैक है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स जो है वो एडिट करवा सकते हैं इसमें, जैसे आपका नाम, बिजनेस नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका एड्रेस शॉप का। ठीक है, इसी तरीके से लेटर हेड हो गया, उसका डिजाइन आपको दिया गया है। यहाँ पे आप अपना बिजनेस नेम, मेल आईडी, जीएसटीआई नंबर आपका है अगर तो वो डाल सकते हैं, एड्रेस आप अपना डाल सकते हैं। पैम्पलेट्स आपको दिए गए, पैम्पलेट्स आप छपवा के और इसको आप जो है वो मार्केट में दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको, और साथ ही साथ बैनर जो आप अपने शॉप पे लगा सकते हैं। तो ये आपको सॉफ्ट कॉपी में दी गई है डिजाइन, जिसको आप अपने नियरेस्ट प्रिंटिंग शॉप पे ले जा करके और इसको एडिट करवा के प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और इसको आप अपने लोकल मार्केटिंग में जितना ज्यादा यूज करेंगे, उतने ही ज्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे। अगर आप सॉफ्ट कॉपी की जगह हमसे हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो हार्ड कॉपी लेने के लिए आपको इसी प्रमोशनल मटेरियल के ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलता है ऑर्डर प्रिंटिंग किट। ऑर्डर प्रिंटिंग किट के अंदर जब आप ऑर्डर प्रिंटिंग किट पे क्लिक करेंगे, तो ऑर्डर प्रिंटिंग किट में आपको जो हमारे प्रमोशनल मटेरियल है वो हार्ड कॉपी में आप मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको चार्जेस पे करने होते हैं, जो कि चार्जेस है आपके 1100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी आपको इस पे पे करना होता है, जिसमें आपको 100 विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, 100 पैम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, 100 लेटर हेड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक जीएसटी सुविधा केंद्र बैग आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको 100 से ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, तो आप क्वांटिटी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट जो आपको चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस भी चेंज हो जाएंगे। ये जो आपको प्रोवाइड किया जाता है विजिटिंग कार्ड हार्ड कॉपी में, जब आप ऑर्डर परचेज कर लेंगे, इसका ऑर्डर परचेज करने के बाद आपको 14 टू 20 डेज के अंदर आपके एड्रेस पे वाया कुरियर आपको ये प्रमोशनल मटेरियल्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। जब आप ऑर्डर परचेज करते हैं, ऑर्डर कैसे इसका आप परचेज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ऑर्डर प्रिंटिंग किट पे क्लिक करेंगे प्रमोशनल मटेरियल में जाकर के, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऐड टू कार्ट का। जब आप ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो कार्ट है वो ऐड हो जाएगा, यानी प्रमोशनल मटेरियल का जो किट है वो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू चेकआउट।
प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है वो फिल करनी होती है, जैसे आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका कंपनी नेम अगर है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ फिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपने कस्टमर की डिटेल्स, अगर किसी और के लिए आप प्रिंटिंग किट ऑर्डर कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो पेमेंट है वो डिडक्शन होगा। पेमेंट जो डिडक्शन होगा आपका यहाँ पे, वो पेमेंट आपके वॉलेट से डिडक्ट किया जाता है, तो वॉलेट से आपका पेमेंट यहाँ पे काटा जाएगा, और इसके लिए आपके वॉलेट में सफिशिएंट फंड होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेंगे, प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाएगा। देन हमारी जो कंसर्न टीम है प्रमोशनल मटेरियल के रिलेटेड, प्रिंटिंग किट के रिलेटेड, वो आपको कांटेक्ट कर लेगी, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनकी, वो रिक्वायरमेंट्स आपसे ले ली जाएगी कि आपको क्या क्या जो है वो करवाना है इस पे। वो सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट जैसे आप कर देते हैं, आपको ये प्रिंटिंग किट 14 टू 20 डेज में आपके कुरियर के थ्रू आपके एड्रेस पे पहुंचवा दी जाती है। तो इस तरीके से आप प्रमोशनल मटेरियल्स जो है वो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी दोनों में आप यूज कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आप हमसे मंगवा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी को आप अपने नियर बाय प्रिंटिंग शॉप से हार्ड कॉपी में छपवा के और उसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद सर्च GSTIN डिफॉल्टर। आपके पास कोई कस्टमर आता है GST नंबर के साथ, वो कहते हैं कि मैंने GST का रिटर्न फाइल नहीं किया है, या मेरा GST नंबर एक्टिवेट है या नहीं है, या मैंने कितने दिन से फाइलिंग नहीं की है, ये सब आप चेक कर लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, सर्च GSTIN डिफॉल्टर के ऑप्शन पे जा करके, और यहाँ पे कस्टमर का GST नंबर डाल करके और सर्च कर सकते हैं कि जो उसका GST है वो कितने टाइम से पेंडिंग है, या उसने कब फाइल किया है, कब नहीं किया है, क्या उसका GST नंबर जो है वो एक्टिवेट है या नहीं है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और आप उनको बता सकते हैं GST रजिस्ट्रेशन के लिए, GST रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ये आपके लिए एक तरीके से लीड जनरेशन का भी काम करेगा, जहां से कि आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक टैब मिलता है माई कूपन। माई कूपन के अंदर आपको जो कूपन है वो प्रोवाइड किए जाते हैं हमारी तरफ से। जो आपको कूपन है 15,000 रुपीज के कूपन आपको मिलते हैं। तो कूपन कोड आपको यहाँ पे दिया गया रहता है, कूपन का अमाउंट, यानी जो कूपन है आपका वो कितने रुपए का कूपन है आपका, और कितने कूपन आपने यूज कर लिए हैं, कितने कूपन आपके एक्टिवेट हैं, ये स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप अपना कूपन कोड उपयोग कर सकते हैं GST एंड टैक्स की सर्विसेज पे। GST एंड टैक्स की जो सर्विसेज हैं आपकी, उस पे आप अपना कूपन उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो सर्विस आप GST या टैक्स की परचेज कर रहे हैं, उस सर्विस के अंदर गवर्नमेंट फीस इंक्लूड ना हो, और वो जो सर्विस है वो 200 रुपीज या उससे ज्यादा अमाउंट की होनी चाहिए, तभी आप उस पे अपने कूपन कोड को यूज कर पाएंगे। हमारी अदर सर्विसेज हैं जैसे यूटिलिटी सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, लोन सर्विसेज, या माइक्रो ATM आप ले रहे हैं तो उन पे आप कूपन उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप GST एंड टैक्सेशन की सर्विसेज पे कूपन उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप वेब सर्विसेज पे भी कूपन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कूपन्स आपको माई कूपन में जाके मिलते हैं, जहां से कि आप अपने कूपन का उपयोग कर सकते हैं और इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग शेड्यूल। ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर आपको जो ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे, उन ट्रेनिंग्स का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिलता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑफलाइन वीडियोस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ट्रेनिंग हम अभी 2 लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में। तो जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रेनिंग के लिए कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज को आप पहले चूज करेंगे। जैसे इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश, हिंदी में है तो हिंदी चूज करेंगे। तो जैसे हिंदी आपने चूज किया, उसके बाद आप जाएंगे ट्रेनिंग इन हिंदी, तो आप ट्रेनिंग इन हिंदी पे क्लिक करेंगे। तो जितनी भी हमारी हिंदी ट्रेनिंग्स हैं, टोटल हम आपको 22 ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं अभी,
उन 22 ट्रेनिंग्स के ट्रेनिंग डेज, कौन से डे पे कौन सी ट्रेनिंग होती है, उसके साथ साथ ट्रेनिंग का टॉपिक की ट्रेनिंग्स कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ उसके लाइव रजिस्ट्रेशन लिंक, ऑफलाइन वीडियोस और ट्रेनिंग क्विज, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आप लाइव ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और जो आपका लाइव ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन लिंक है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आप अपनी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपसे मांगी जाएगी, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो आपका शेड्यूल है वो सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन से शेड्यूल पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस ये डालना होगा एंड देन ज्वाइन वेबिनार इन प्रोग्रेस पे क्लिक करना होगा। तो जब आपकी ट्रेनिंग रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसके बाद आप जो है वो चेक कर पाएंगे, जब आपकी ट्रेनिंग आने वाली होगी तो आपको रिमाइंडर मेल मिल जाता है और उस मेल के थ्रू आपने जैसे ये ट्रेनिंग रजिस्टर्ड किया है और इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है, आगे और भी हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लाइव ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं तो ऑफलाइन वीडियोस के लिए आपको वीडियोस के टैब पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप ऑफलाइन ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो क्विज कंप्लीट करेंगे, तो जो भी रिजल्ट है आपका वो रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप जो अपनी ट्रेनिंग है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इनवॉइस मैनेजमेंट। इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, जैसे आप जीएसटी या टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, आप वेब सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन सभी सर्विसेज की आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से इनवॉइस क्रिएट करने के लिए आपको ऐड न्यू कस्टमर पे सबसे पहले क्लिक करना होगा। ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमर की सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे उनका नाम, ट्रेड नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस उनका डालना होगा, सिटी, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, कॉन्टेक्ट नेम, पोस्टल कोड और स्टेट। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। जब आप ऐड पे क्लिक कर देंगे कस्टमर की डिटेल्स आपके पास सेव हो जाएंगी। डिटेल्स सेव होने के बाद आपको जाना है सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर में। फिर यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने सेव की हैं वो आप यहाँ से उठाएंगे एंड उसके बाद आपको इनवॉइस डेट चूज करना है कि कौन से डेट की इनवॉइस आपको बनानी है, उसका पेमेंट मेथड क्या है, ऑनलाइन है या कैश है, एंड देन उसके बाद आप यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट का आपको इनवॉइस बनाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका यूनिट प्राइस, जो भी आपका प्राइस है, ठीक है, वो आप प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने प्राइस में चेंजेस करना है यानी वेरी करता है आपका प्राइस, आपने यहाँ पे 196 दिखा रहा है लेकिन आपने कस्टमर से 600-700 रुपए लिए हैं, तो आप इसको वेरी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके प्राइस चेंज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कैलकुलेट टोटल पे क्लिक करना है और कैलकुलेट टोटल पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे आपकी इनवॉइस यहाँ जनरेट हो जाएगी और फिर आप अपनी ये इनवॉइस कस्टमर को पीडीएफ में या प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनवॉइस जनरेट यहाँ से कर पाएंगे। सर्टिफिकेट टैब में आपको सॉफ्ट कॉपी मिलती है आपके सर्टिफिकेट की, जिसको आप प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या आप अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं। ये आपकी सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेट है। हार्ड कॉपी जो होती है आपके सर्टिफिकेट की, वो हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारी तरफ से वाया पोस्ट आपके एड्रेस पे। सर्टिफिकेट एक बार प्रिंट होने के बाद आपको पोस्ट हो जाता है। अगर आपको दोबारा सर्टिफिकेट चाहिए या उसमें कोई करेक्शन करा के आपको चाहिए तो फिर आपको उसके लिए 2000 रुपीज का चार्ज पे करना होगा, जिसके बाद ही आपको दोबारा सर्टिफिकेट प्रिंट करा के हमारी तरफ से दिया जाएगा। यहाँ पे सीआरएम इंस्ट्रक्शन का एक टैब दिया गया है जहां से आप वो जो भी सीआरएम पोर्टल की इंस्ट्रक्शन है वो पीडीएफ में अपडेट करके दी गई है, तो आप यहाँ से पीडीएफ जो है वो देख सकते हैं। मेक जिप फाइल फॉर अपलोड, यानी आप कोई भी जिप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जिप फाइल क्रिएट करने के बारे में आपको इस फोल्डर पे बताया गया है। आप इस तरीके से जिप फाइल क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आप जिप फाइल बना सकते हैं। इसके बाद है ऑल सर्विसेज डॉक्यूमेंट्स।
ऑल सर्विसेज डॉक्यूमेंट्स, या आप इसे डॉक्यूमेंट बोर्ड बोल सकते हैं, जहां से कि आप जो भी हमारी सर्विसेज है, जैसे जीएसटी सर्विसेज है, आईटीआर सर्विसेज है, या हमारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्विसेज है, कंपनी फॉर्मेशन सर्विस, अकाउंटिंग सर्विस, ऑडिट सर्विस, या हमारे टीडीएस सर्विसेज हैं, तो इन सभी सर्विसेज के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपको जीएसटी सर्विसेज के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आप प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, जिसकी भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं और कस्टमर को जानकारी दे सकते हैं कि उनको किस सर्विस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़े। इसके अलावा यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स एनओसी के नाम से एक टैब दिया गया है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई एनओसी लग रहा है, या कोई नेम अप्रूवल के लिए एनओसी लग रहा है, ठीक है, तो इन सभी के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट अपलोड करके दिया गया है, जहां से कि आप उन सभी के फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, ताकि वो एनओसी सही और करेक्ट फॉर्मेट में बना करके आपको प्रोवाइड कर पाए। देन यहाँ पे आपको माइक्रो एटीएम का एक टैब दिया गया, यानी आप माइक्रो एटीएम डिवाइस परचेज करना चाहते हैं, जो हमारी एक डिवाइस होती है माइक्रो एटीएम, जहां से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए, तो आप माइक्रो एटीएम डिवाइस यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो चार्जेस है वो आपको ये पे करना होता है, और इसके बाद आप माइक्रो एटीएम डिवाइस यहाँ से परचेज कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम डिवाइस की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको माइक्रो एटीएम डिवाइस को के बारे में डिटेल जानकारी लेनी है, तो हमारी टीम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इसके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर ही आपको ट्रेनिंग माइक्रो एटीएम की मिल जाती है, जहां से आप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये हमारी 18th डे की ट्रेनिंग होती है, लीड जनरेशन यूजिंग माइक्रो एटीएम। ये ट्रेनिंग आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको माइक्रो एटीएम के बारे में जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड टैब जो हमारे हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हैं यहाँ से इन सभी कामों के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं और भी कई सारे टैब्स, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको एक टैब दिया गया जीएसटी एंड टैक्सेशन सर्विसेज। ये टैब जो आपको प्रोवाइड किया गया है, इस टैब के द्वारा आप जीएसटी और टैक्सेशन की जो सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज को आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो बोलते हैं कि मुझे कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, मेरा रिटर्न फाइल कराना है, मुझे आईटीआर भरना है अपना, तो इस तरीके की कोई भी सर्विसेज है, तो उन सभी सर्विसेज को हमने जीएसटी एंड टैक्स के सर्विसेज में डाला हुआ है। यहाँ से आप उस सर्विस का ऑर्डर परचेज करके और वो सर्विस अपने क्लाइंट को आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो कहते हैं मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर कैसे परचेज करेंगे, या और कोई अदर सर्विसेज है हमारी, तो उसका भी ऑर्डर आप कैसे परचेज करेंगे, वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप प्लीज ध्यान से उसे सुने। जैसे आप जीएसटी और टैक्सेशन की सर्विसेज है, जैसे आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्लाइंट आया, तो आपको कैटेगरी पहले देख लेनी कि जीएसटी की सर्विस आपको कहाँ मिलेगी। तो जीएसटी की सर्विस आपको जीएसटी में मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कोई आईटीआर के लिए आ रहा है, तो वो आईटीआर में जाके आपको करना होगा। कोई ई वे बिल के लिए आ रहा है, तो ई वे बिल पे जाना होगा। कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो डीएससी में जाना होगा। किसी का टीडीएस है तो टीडीएस में जाना होगा। किसी को ट्रेडमार्क बनवाना है तो ट्रेडमार्क में जाना होगा। इस तरीके से करके आप यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन सारी की गई हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्विसेज जो है वो आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी को कराना है, तो आप जीएसटी पे जाएंगे। अब यहाँ पे जीएसटी में जो सर्विसेज है वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब जीएसटी में आपको कौन सी सर्विस चाहिए, तो यहाँ पे आप उसके सारे नाम पढ़ सकते हैं कि कौन सी सर्विस किस काम के लिए है, तो वो आपको उसी तरीके से यहाँ पे सर्विसेज मिलेंगी। अब जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे
आपको सर्विस मिलती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब वो कौन से स्कीम में रजिस्ट्रेशन चाहता है कस्टमर, रेगुलर स्कीम या कंपोजिशन स्कीम। अब ये दोनों स्कीम क्या होती हैं, इसके मायने क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, तो ये सभी आपको डे 2 की जो जीएसटी ट्रेनिंग होती है वहां पे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलती है। तो डे 2 की जीएसटी की ट्रेनिंग को आप रजिस्टर्ड कर लें ताकि आप जीएसटी के बारे में ज्यादा जानकारी ले पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन रेगुलर स्कीम फॉर प्रोप्राइटर एलपी पार्टनरशिप, तो ये वाला ऑर्डर आपको परचेज करना है। अब ये ऑर्डर का प्राइस कितना है, तो यहाँ पे आपको दो प्राइस दिखेंगे, एक प्राइस जिसपे क्रॉस लगा हुआ है, एक जो आपका बोल्ड है। ठीक है, तो जो आपका क्रॉस लगा हुआ है प्राइस, ये तो आपका सेलिंग कॉस्ट है और ये आपका परचेसिंग कॉस्ट है। ऊपर वाला आपका सेलिंग कॉस्ट है और नीचे वाला आपका परचेसिंग कॉस्ट है। मतलब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सर्विस आगे तो 400 रुपए में बेचा, हमसे आपने सिर्फ 200 में खरीदा, तो बाकी जो बीच का डिफरेंस हुआ 200 रुपए का, वो आपका कमीशन हो गया। तो आपको इंस्टेंटली ही इन सर्विसेज पे कमीशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे 200 रुपए की सर्विस है आपके लिए और कस्टमर के लिए 400 रुपए की है, तो आप 200 में हमसे खरीदेंगे और 400 में कस्टमर को बेचेंगे। ये सिर्फ सर्विस का कॉस्ट है, इस पे 18% जीएसटी अलग से इंक्लूड किया जाता है। तो आप जब भी कस्टमर को प्राइस बताएं तो प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ इस पे जीएसटी भी जोड़ के तब कस्टमर को बताएं। जैसे ये 400 रुपए है तो 400 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी 472 रुपए हो गया। ऐसे ही ये आपकी सर्विस है 3999 रुपीज की, इसमें आप 18% जीएसटी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब आप अब आपको कस्टमर ने पैसे दे दिए, अब आपको यहाँ से सर्विस को परचेज कैसे करना है, तो इसके लिए आपको ऐड टू कार्ट पे जाना होगा। ऐड टू कार्ट पर जाने के बाद ऊपर आपको साइड में जो आपने ऑर्डर परचेज किया है उसका चेकआउट टैब मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सबसे पहले जाना है व्यू कार्ट पे, आपको सबसे पहले जाना है व्यू कार्ट पे। व्यू कार्ट पे जाके आपने जो ऑर्डर लिया है वो चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरीके से कूपन अप्लाई करने का। तो कूपन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कूपन आप जीएसटी और टैक्स की सर्विसेज पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राइस जो होना चाहिए सर्विस का वो 200 रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए और उस पर गवर्नमेंट फीस इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आप कूपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कूपन आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि माई कूपन में आपके कूपन्स अवेलेबल होते हैं, तो आप जाएंगे माई कूपन में और माई कूपन से आप कूपन कोड को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद जो आपने व्यू कार्ट में अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसके नीचे कूपन कोड एंटर करके अप्लाई कूपन पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप अप्लाई कूपन पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, फिर आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बिलिंग डिटेल्स मांगी जाएगी। सबसे पहले आपको फर्स्टली अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है, उसके बाद आपको आपके कस्टमर का नाम, उनकी ईमेल आईडी, अगर उनके पास कोई रजिस्टर नंबर है वो फिल करना है और देन आपको यहाँ से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जब आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर परचेस करने के बाद आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस यहाँ पे करना है वो करना है डॉक्यूमेंट अपलोड का। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट आप कहाँ से अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए वापस से आप होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन माई ऑर्डर्स का, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन माई ऑर्डर्स का। माई ऑर्डर्स में जाकर के
जो भी लेटेस्ट ऑर्डर आपने परचेज किया है या जो भी आपने ऑर्डर्स लिए हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पे आप अपलोड के ऑप्शन में जाकर के, यहाँ फाइल्स के नीचे अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड के ऑप्शन पे जाकर के और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे वो फॉर्मेट उसका जिप फाइल होना चाहिए। जिप फाइल में आप जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 50 MB तक की फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिप फाइल आप कैसे बना सकते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। मेक जिप फाइल फॉर अपलोड, जिप फाइल आप कैसे बना सकते हैं मैं बता भी देता हूँ आपको स्क्रीन पे। बहुत ही ज्यादा इजी है जिप फाइल बनाना। सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाकर के और फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे फोल्डर आ गया, अब इसका जो भी आप नाम डालना चाहते हैं नाम डाल सकते हैं। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो चाहे आपका जेपीजी हो, पीडीएफ हो या एक्सेल फाइल में हो, उन सबको इसमें इस फोल्डर के अंदर डाल दीजिए। फोल्डर में डालने के बाद आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है और फिर फोल्डर पे कर्सर ले जाकर के माउस से राइट क्लिक करना है। उसमें आएगा एक ऑप्शन सेंड टू पे जाके कंप्रेस जिपर फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कर देंगे यहाँ से आपकी जो जिप फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी और जिप फाइल क्रिएट होने के बाद वो आपको यहाँ पे चूज फाइल में जाकर के जिप फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और फिर उसे आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट जब आपके अपलोड हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद जो हमारी बैकएंड टीम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। देन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपका जो ये वर्क है वो अकाउंट टीम के द्वारा आपको दिए गए ETA टाइम में कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कहाँ से कर सकते हैं, यानी उसका कितना टाइम रह गया है, ETA कितना है, ये सब चीजें आप माई ऑर्डर्स में ही आप जाकर के ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको लास्ट में ऑर्डर के सामने ट्रैक ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपना ऑर्डर जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्यू ऑल रिमार्क्स पे जाना होगा। व्यू ऑल रिमार्क्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका ETA क्या है और आपका ETA कब से स्टार्ट होगा। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं हमारी वेरिफिकेशन टीम से, तब आपको ETA मिलता है कि आपका ऑर्डर कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने GST एंड टैक्सेशन सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी सर्विसेज का टैब। यहाँ पर आपको टूर एंड ट्रैवल सर्विसेज जो हमारी होती है ट्रैवल, वो आपको यहाँ मिलती है। बुकिंग्स में आप, जैसे मैंने बताया था कि आप होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग या बस बुकिंग कर रहे हैं, उनकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। अपनी यूटिलिटी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जो आपको पे यूटिलिटी मिला है, इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप योर अर्निंग्स में आपने कितना कमीशन अर्न किया है अभी तक, यूटिलिटी सर्विसेज में, ट्रैवल सर्विसेज में, इंश्योरेंस में या कमीशन लोन में, ये सब आप यहाँ पे अपना कमीशन चेक कर सकते हैं कि मंथली कमीशन कितना आपने अर्न किया है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस के टैब में तीन टैब मिलते हैं। एक आपका न्यू इंश्योरेंस होता है, जहाँ से आप नए इंश्योरेंस कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। दो पोर्टल आपको दिए जाते हैं, एक इंश्योरेंस पोर्टल न्यू है, एक इंश्योरेंस पोर्टल हमारा पहले का है। तो इंश्योरेंस पोर्टल 1 पे आपको इंश्योरेंस में सर्विसेज मिलती है, कार, टू व्हीलर, यहाँ कॉमर्शियल व्हीकल का भी आपको मिल जाता है, हेल्थ, ट्रैवल, टर्म प्लान्स। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ आपको मिलते हैं। इसी तरीके से जो आपका इंश्योरेंस पोर्टल 2 है, वहां पर आपको और भी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कार, बाइक, हेल्थ, ग्रुप टर्म मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैवल मिल जाता है, टर्म, क्रिटिकल, चाइल्ड, इन्वेस्टमेंट, पेंशन। तो इस तरीके से आपको ये दो पोर्टल हमने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, इसमें आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी, ये इंश्योरेंस पोर्टल 2 की ट्रांजेक्शन आप इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं। और इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन न्यू पोर्टल, इसमें आप इंश्योरेंस पोर्टल 1 की ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको इंश्योरेंस के बारे में अगर और डिटेल में जानकारी लेना है, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत बड़ा
एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी डीप नॉलेज लेनी जरूरी है, तभी आप इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं अच्छे से। तो ट्रेनिंग शेड्यूल में जाइए, अपना ट्रेनिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप अपनी इंश्योरेंस ट्रेनिंग को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही लोन की सर्विसेज आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं। लोन में जाना होगा आपको। लोन में जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कस्टमर का एरिया पिन कोड डाल के चेक कर लेना है कि उनके एरिया में कौन कौन से लोन अवेलेबल हैं। तो वो जो आप लोन उनके एरिया में अवेलेबल होंगे वो सर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप उनको वो लोन प्रोवाइड करा पाएंगे जो उनके एरिया में अवेलेबल है। इसके बाद आपको गो टू लोन पोर्टल पे जाना है। गो टू लोन पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ से आप सबसे पहले ऐड न्यू लीड करेंगे और ऐड न्यू लीड करने के बाद आप कस्टमर की लीड बनाएंगे, जिसके बाद वो डाटा बैंक को जाएगा। देन बैंक वेरीफाई करेगा कि क्या वो कस्टमर एलिजिबल है लोन लेने के लिए या नहीं है। तो इस तरीके से आप लोन सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। माय ट्रेनिंग शेड्यूल में आपको ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर आपको लोन की भी ट्रेनिंग का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। माइक्रो एटीएम टैब, इसके बारे में बता चुका हूं आपको, जहां से आप माइक्रो एटीएम को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये माइक्रो एटीएम का टैब यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ से आप जो है वो क्वांटिटी कितनी आपको चाहिए माइक्रो एटीएम, उसका फॉर्म आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं, जिसके बाद हमारी माइक्रो एटीएम टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको उसके बाद पेमेंट करना होगा और आपको वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जो भी आपको माइक्रो एटीएम चाहिए। वेब सर्विसेज के थ्रू आप वेबसाइट से रिलेटेड जो हमारे पैकेज हैं, ठीक है, जैसे वन पेज वेबसाइट, मल्टी पेज वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, या ग्राफिक डिजाइनिंग में विजिटिंग कार्ड डिजाइन हो गया, ब्रोशर डिजाइन हो गया, पैम्पलेट डिजाइन हो गया, लोगो डिजाइन हो गया, लोकल मार्केटिंग पैकेज में जैसे वेबसाइट लिस्टिंग हो गई, या सिटी वाइज प्रमोशन हो गया सर्च इंजन का, या सोशल मीडिया पेजेस हो गए, ठीक है, या फिर एडिशनल सर्विसेज में जैसे सिक्योर हो गई, आपकी वेबसाइट सिक्योर कराना हो गया, फेसबुक एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए। तो ये सब सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके लिए भी आपको ऑर्डर परचेज करना होता है, जैसे आप ऐड टू कार्ट यहाँ से करके उसके बाद व्यू कार्ट में जा करके आप ऑर्डर परचेज कर सकते हैं। यहाँ भी आप अपना कूपन कोड यूज कर सकते हैं। 100 रुपीज का एक कूपन आप इस पे सर्विसेज पे आप यूज कर सकते हैं और उसके बाद सेम आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे जा करके और यहाँ पे आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना होगा। पेमेंट आपके वॉलेट से ही कटेगा, ठीक है। तो ये पेमेंट जो है वो आप कंप्लीट करेंगे, देन हमारी जो कंसर्न टीम है, डेवलपमेंट टीम है, वो आपसे कांटेक्ट करेगी, कंटेंट आपसे लेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इसमें एक और चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, इंश्योरेंस और लोन का जो पोर्टल दिया गया है, इसकी पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा और जितनी भी सर्विसेज है हमारी, उन सर्विसेज पे आप जो पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सीआरएम वॉलेट से ही कर पाएंगे। G2C सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड की जाती है हमारी तरफ से, G2C सर्विसेज के अंदर आपको नेशनल सर्विसेज और स्टेट वाइज सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड की जाती है। तो नेशनल सर्विसेज और स्टेट वाइज सर्विसेज आप यहाँ से अपने स्टेट के अकॉर्डिंग पोर्टल लॉगिन करके और अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके लिए आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो भी सर्विस यहाँ पे स्टेट वाइज या नेशनल वाइज सर्विसेज आपको दी गई है, इनकी जो डिटेल है वो गवर्नमेंट पोर्टल पे अवेलेबल होती है, तो वहां से ही आप डिटेल्स चेक करके और इसके अकॉर्डिंग आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके बाद है मार्केटिंग टैब। यहाँ पे मार्केटिंग जो टैब दिया गया है, यहाँ से आप ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को। जैसे आपको अपने आप को गूगल पे रजिस्टर्ड करना है, या आपको अपने आप को इंडिया मार्ट, क्विकर, जस्ट डायल या क्रैकलिस्ट जैसी ये जो मोस्ट पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं, इन पे आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिंक बना के दिया गया है कि कैसे कैसे आप अपने आप को इन सब वेबसाइट्स पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने आप को इन सभी क्लासिफाइड वेबसाइट्स पे रजिस्टर्ड करके ऑनलाइन मार्केटिंग भी
कर सकते हैं अपनी, जिससे आपको सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया से नहीं, हर जगह से क्लाइंट्स आपको मिले। इसके बाद आता है हमारा माई टिकट्स। माई टिकट्स के अंदर आपको हमारे FAQs दिए गए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। यानी ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके माइंड में रहते हैं, या आपके जैसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हमारे कॉमन क्लाइंट्स के। लाइक जैसे हमारी कुछ सर्विसेज है, ठीक है, या आपकी ऑन बोर्डिंग है, जैसे आपको बेसिक डिटेल फॉर्म फिल करना है, उसमें आपको क्या क्या चीजें फिल करनी है, या एग्रीमेंट से रिलेटेड आपके कुछ कंसर्न, ठीक है। तो इन सब चीजों के रिलेटेड जो हमारे FAQs हैं वो आपको प्रोवाइडेड रहते हैं, या आपको यूटिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, जैसे आपको AEPS में कुछ कंसर्न है, तो AEPS में आपके कुछ एरर्स आ रहे हैं, वो कॉमन एरर्स बैंक की तरफ से हो सकते हैं, यूपी NPCI की तरफ से हो सकते हैं, तो ये सभी के आपको यहाँ पे FAQs दिए गए, या आपको कमीशन कितना मिलेगा सर्विसेज पे, तो ये सभी FAQs आपको दिए गए हैं, जिनको आप माई टिकट के ऑप्शन पे जाकर के लेफ्ट हैंड साइड में, होम स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में आप माई टिकट पे जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको FAQ में नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप क्रिएट न्यू टिकट भी कर सकते हैं, यानी एक टिकट क्रिएट कर सकते हैं अपने कंसर्न के लिए या अपने रिक्वेस्ट के लिए। तो हमारी टीम आपके टिकट को चेक करके अकॉर्डिंग टू कंसर्न डिपार्टमेंट आपका कंसर्न सॉल्व करा देती है। टिकट रेज करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जैसे आप माई टिकट पे जाएंगे, माई टिकट पर जाने के बाद आपने FAQ चेक किया, FAQ में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपके समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप क्रिएट न्यू टिकट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू टिकट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करना है कि सब्जेक्ट क्या है, आपका कंसर्न क्या है। लेट्स सपोज आपको AEPS रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है। उसके बाद आप अपना कंसर्न यहाँ पे डिस्क्राइब कर दीजिए। अगर कोई अटैचमेंट है आपके पास, कोई स्क्रीनशॉट है, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका कंसर्न है, लाइक यूटिलिटी रिलेटेड है, यूटिलिटी में कौन सा है, तो आपको AEPS रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कोई टिकट रेज कर रहे हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट, उसमें ऑर्डर से रिलेटेड आपका कुछ स्टेटस जानना है, तो ऑर्डर नंबर चूज कर लेंगे। फिर आई एम नॉट रोबोट क्लिक करके सबमिट टिकट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आपकी टिकट एक रेज हो जाएगी। टिकट क्रिएट होने के बाद वो टिकट हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट के पास आएगी, विद इन 30 मिनट्स आपको हमारी टीम आपके टिकट पे रिप्लाई कर देगी, और आपका जो भी सॉल्यूशन मिलता है आपके क्वेश्चन के रिलेटेड या आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है आपके टिकट के ऊपर। इसके अलावा रेफर एंड अर्न का आपको यहाँ एक टैब मिलता है। रेफर एंड अर्न के टैब पे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को GST सुविधा केंद्र रेफर किया है, तो रेफर करने के बाद आप उनकी डिटेल यहाँ पे जरूर से एंटर करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो भी GST सुविधा केंद्र लिया है उन्होंने, उसका रेफरल अमाउंट जो आपको मिलना है, वो रेफरल अमाउंट आपको यहाँ मिल जाए। इसके लिए सबसे पहले आप उनका मोबाइल नंबर डालेंगे जिनसे उन्होंने हमारे यहाँ पे GST सुविधा केंद्र लिया है, उनका नाम यहाँ पे आप एंटर करेंगे, ईमेल आईडी, सिटी, पिन कोड, और यहाँ पे अपना रिमार्क्स लिख करके ऐड कस्टमर कर देंगे, जिसके बाद कस्टमर हमारे यहाँ ऐड हो जाएंगे, और फिर हमारी जो टीम है वो चेक करके देन आपको उसका जो रेफरल अमाउंट मिलना होगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो ये हमारी ट्रेनिंग थी, जो कि डे 1 ट्रेनिंग थी, ठीक है, CRM पोर्टल से रिलेटेड। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन पैनल पे जा करके, और हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे।
सो थैंक यू सो मच आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज होती हैं आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड, डे 1 ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9205038712 पे, और मैं आपकी जो हेल्प है वो करूंगा कॉल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए। हम अपने ट्रेनिंग सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, हैव अ गुड डे।